हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स से सेकंड टॉपिक। पहले टॉपिक में आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिला था, आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ था इस चैप्टर के बारे में। आप लोगों ने यह जाना था कि हमारे आसपास में जितने भी तरह के मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनको हम किस तरह से एसिडिक या बेसिक के रूप में क्लासिफाई करते हैं। आपने यह भी जाना था कि हम लोग अपने डेली लाइफ में सोप या शैम्पू से लेकर के विनेगर या लेमन जूस तक कितने तरह के आइटम्स जो होते हैं उनमें कैसे हम लोग एसिड्स को और बेसिस को यूज करते हैं। आप लोगों ने यह भी जाना था कि ये जितने भी तरह के सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों को एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड जो है जानकारी प्राप्त हो गया था। और आपने यहाँ पर टर्म क्या पढ़ा था? इंडिकेटर। जहाँ पर आपने पढ़ा था कि इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इंडिकेटर हेल्प करता है हमें पहचानने में कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। इंडिकेटर का टाइप क्या होता है, इसका प्रकार, जहाँ पर आपने नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में पढ़ा था। अब आज का वीडियो जो है इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। हालांकि एसिड्स के बारे में आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि वह सब्सटेंस या उस तरह का पदार्थ जो खट्टा होता है टेस्ट में, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। बट ऐसा डेफिनेशन जो थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक क्यों होगा, कारण क्या है? खतरनाक होने के पीछे का यह कारण है कि हर एक तरह के एसिड को हम अपने जीभ के ऊपर लेकर टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे लिए जो है डेंजरस होगा, बहुत ज़्यादा हमें इंजर्ड कर सकता है वो। तो जो एसिड्स जो होते हैं ना, जो फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, यहाँ पर खाने वाला जो एडाबल होता है, फ्रूट वगैरह है, उसमें जो पाया जाता है ना, कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, मिनरल एसिड्स की, तो उसको टेस्ट करना जीभ से ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में एसिड या कोई और है, ये तो बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एसिड्स जो होता है उसका डेफिनेशन समझेंगे। इस डेफिनेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आप उसको अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एसिड और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आपको दिया गया है इसका डेफिनेशन जो है, इसका फिर हम कह सकते हैं कि बहुत एक सिंपल सा इसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया, इसका परिचय दिया गया एसिड का। Those substances which turn blue litmus solution red are called acids। यानी कि वैसे सब्सटेंसेज जो टर्न कर देता है, जो बदल देता है किसे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई जो कि इंडिकेटर से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और बेसिक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। वो है द टर्म एसिड हैड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोआ। यहाँ पर देखते हैं कि एसिडस जो है ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सोआ, यानी कि खट्टा। ठीक है, और इसी एसिडस से जो है ना बना है एक टर्म, एक वर्ड एसिड प्राप्त हुआ है हमें। अब इसको हम यहाँ पर और कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैंने अभी कहा था कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन में भी कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके बेसिस पर आप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट आ गया, क्या है? दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इट मीन्स एसिड्स आर एबल टू प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या करेगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप इस पॉइंट के बेसिस पर भी एसिड को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन या व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हो गया, यानी कि आप पहले पॉइंट के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो और इस पॉइंट के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल में आप HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, CH3COOH ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, ये सारे एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पर इसको एक और तरह से यहाँ पर समझाया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। एसिड्स के लिए क्या दिया गया कि इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन एज
इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज, दूसरे वर्ड्स में इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड partially or wholly by a metal or a group of elements acting like metal to produce a salt। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जिसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, और यह हाइड्रोजन जो है ना डिस्प्लेस हो सकता है या रिप्लेस हो सकता है किसके द्वारा? किसी मेटल के द्वारा। यानी वह सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन जो कंटेंट है ना, जो शामिल है, उसका जो एक कंपोनेंट है, वह रिप्लेस या डिस्प्लेस हो सकता है किसी एक्टिव मेटल के द्वारा। उसे हम कहते हैं एसिड। आप एसिड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी। मतलब साफ है कि एसिड को डिफाइन करने के लिए आपके पास अलग अलग बेस है, आधार है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ यह एसिड है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन उसमें शामिल है, आप उसको रिएक्ट करवाइए मेटल से, जिंक, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आप लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ा है। तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, यह केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है एसिड्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? तो हम मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। वही यहाँ भी हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये वाला जो है आपको डेफिनेशन है कि अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो उसमें जो जरूरी रूप से जो उसमें शामिल रहता है, बिल्कुल जो शामिल रहेगा ये हाइड्रोजन, वह डिस्प्लेस हो जाता है मेटल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ एसिड्स, यानी एसिड के टाइप कितने होते हैं। अब देखिए एसिड को अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो क्लासिफाई करने का अलग अलग बेसिस होता है। हम लोग सिर्फ 2 बेस के ऊपर क्लासिफाई करेंगे, ज्यादा अभी हम लोग डीपली नहीं जा रहे, सिर्फ 2 बेस। इसमें पहला बेस जो है क्लासिफिकेशन का, आपको यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, यानी वह सोर्स जहां से हमें यह एसिड प्राप्त हो रहा है। इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तब एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिनरल एसिड्स को ही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, यानी मिनरल एसिड जो है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वीक एसिड, कमजोर एसिड। तो मिनरल एसिड जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा नेचर में करोसिव होता है, ये नुकसान पहुंचाएगा, इंजर्ड कर सकता है बहुत ही आसानी से। अब मिनरल एसिड का थोड़ा सा सुन लीजिएगा डेफिनेशन क्या होगा। वैसे एसिड जो हमें प्राप्त होता है मिनरल से, बिल्कुल सिंपल है, मिनरल्स से जो एसिड हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए दिया हुआ है H2SO4 HNO3 क्या है? मिनरल एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया ना, ये सब मिनरल एसिड में आता है कैटेगरी में। तो यानी कि नेचर में कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, इसको याद रखिएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, या पहले हम ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद अगर कंपेयर करें तब क्या रिजल्ट मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी वैसे एसिड्स जो प्राप्त होता है कहाँ से? प्लांट से और एनिमल से, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। यानी कि प्लांट और एनिमल से जो एसिड हमें प्राप्त होगा, एनिमल के बॉडी में है या किसी प्लांट के किसी प्रोडक्ट में है, उससे जो एसिड हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपको ऑक्जेलिक एसिड है, टार्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सारे उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार के एसिड्स जो होते हैं ना, ये नेचर में कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मिनरल एसिड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन का टाइप। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होता है ना, उसका जो लेवल होता है, अगर हम उसको आधार बना लें कि किस एसिड में उसका कम है, किसमें ज्यादा है ना, एसिड का कंसंट्रेशन किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, तब हम क्या देखते हैं?
एक तो हो जाता है यहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा हो जाता है डाइल्यूट एसिड। अब समझते हैं हम ये कि ये कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड होता क्या है। इसका डेफिनेशन देखिएगा, वो ऐसा एसिड जिसमें शामिल होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए, दोज एसिड विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल, कंसंट्रेटेड HCl इज 39% बाई मास, कंसंट्रेटेड HNO3 इज 69% बाई मास। मतलब साफ हुआ कि वो एसिड जिसमें बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम मात्रा में पानी अगर शामिल है, यानी कि वैसा एसिड जिसमें पानी बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम मात्रा में शामिल है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और यही कारण है कि कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं खतरनाक होते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत ज्यादा। अब अगर हम डाइल्यूट एसिड्स को देखें तब ये उससे अलग हो जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डाइल्यूट एसिड में दोज एसिड विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, यानी कि इसमें वाटर का मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है। और उसमें क्या देख रहे थे कंसंट्रेटेड में कि वाटर का मात्रा बिल्कुल कम था, मिनिमम था। वो तो होगा ही नेचर में ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। तो इस प्रकार से डाइल्यूट एसिड यहाँ पर जो है होता है। अब देखिए, अभी हम सुन रहे हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है या फिर मिनरल एसिड जो है, इसके बारे में हम सुन रहे हैं कि हमारे लिए डेंजरस है। या ऐसे भी आप सुनते होंगे कि ये एसिड्स जो होते हैं ना, इनको यूज करते समय सावधानी बरतना चाहिए। अब आप अपने डेली लाइफ में तो इसको यूज नहीं करोगे, यानी कि जो खतरनाक एसिड हैं उनको डेली लाइफ में तो यूज नहीं करोगे, सीधी सी बात है। डेली लाइफ में तो आप उसी को यूज करोगे ना जो बिल्कुल बिल्कुल जो है हमारे लिए जो नुकसान देने वाला नहीं होता है, जो एडाबल होता है, जिसको हम फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल्स के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ, वहां भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, उसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। जैसे मधुमक्खी वगैरह जो होता है, अगर काट दे, डंक मारे दे, तब क्या होगा समझिएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक टॉपिक है प्रिकॉशन टू बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग विथ एसिड इन लेबोरेटरी। मतलब है कि ज्यादातर तो लेबोरेटरी में जो होता है, वर्क होता है, उसी में एसिड को यूज किया जाता है, तो उसमें प्रिकॉशन यानी कि सावधानी क्या बरतना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव टू एसिड। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं ना, सभी सेंसिटिव, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एसिड्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड टू मच एसिड कैन किल। देख लीजिए, और अगर वहां पर एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाए ना, तो क्या होगा, उनके सेल्स के प्रॉपर फंक्शन को रोक सकता है, उनके सेल्स के प्रॉपर फंक्शन को रोक सकता है या मार भी सकता है, अगर एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हो गया तो अगर इतना खतरनाक है तो उसको तो हैंडल करना है बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ। Concentrated acid are very dangerous and should never be handled without precaution. कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि क्या होता है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और बिना सावधानी को उसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशन वाइल वर्किंग विथ एसिड। अब एसिड के साथ वर्क करते समय सावधानी जो बरतना चाहिए उसमें से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है दो। पहला है नेवर ट्राई टू टच और टेस्ट एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो इस एसिड का इस्तेमाल लेबोरेटरी में हो रहा है, यानी कि आपके स्कूल लेबोरेटरी में जिस एसिड का इस्तेमाल हो रहा है उसको कभी भी टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए। आपको वहां पर नुकसान बहुत ही बुरी तरह से वो कर सकता है, आपको बुरी तरह से इंजर्ड कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा देगा वो। ऐसा नहीं करना है कभी भी, या टेस्ट टच बिल्कुल नहीं करना है उसको। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, नेवर ऐड वाटर। कभी भी वाटर जो होता है उसको सीधे ऐड नहीं करना चाहिए, किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड में। अदरवाइज क्या होगा, बोतल वुड बी ब्रेक। बोतल क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोतल टूट सकता है और उस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ऑलवेज एसिड, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा हमें यहाँ पर जो है ऐड करना चाहिए कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है उसको वाटर से बहुत ही स्लोली, समझ गए ना। और यहाँ पर जो है लगातार उसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है कि कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ इसके साथ। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आप जो तरीका अपनाइएगा उसमें क्या करना है कि जो एसिड है, ठीक है ना,
जो एसिड है उसमें आपको यहाँ पर जो है पानी नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि नेवर ऐड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड जिस बीकर या जिस टेस्ट ट्यूब में है ना, उसमें आपको पानी नहीं लेना है डायरेक्टली, हाईली थर्मिक रिएक्शन होगा, याद रखिएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, छींटा आपके ऊपर पड़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा देगा। क्या करना है, आप पानी लीजिए और उसमें ड्रॉपर जो होता है उसकी सहायता से एक ड्रॉप से जो है एक बूंद करके आप एसिड को डालिए, उसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता रहेगा, ठीक है ना। आप उसमें लीजिए, एक बूंद दो बूंद उसमें लीजिए और लेकर उसको छोड़ दीजिए ताकि उसमें वो मिक्स होता रहे और धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाए। जो गर्म हो रहा था और अचानक से गर्म होकर टूटने से वो बच जाएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का अपना एक तरीका होता है, उसे हमें अप्लाई करना चाहिए, उसे हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एसिड्स को यूज करते समय जो प्रिकॉशंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी लेबोरेटरी में जब वर्क करते हैं तो हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, आंख जो है आपका वो कवर अप होना चाहिए, पैर वगैरह जो होता है उसमें शू होना चाहिए। ऐसे वहाँ पर आपको कोई वर्क नहीं करना है, साइंटिफिक जो होता है फिर किसी प्रकार का जो मतलब कि लैब में जो होता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, उसको आपको नहीं करना है डायरेक्टली। तो आज आपने जो अभी के वीडियो में जो पढ़ा और समझा, इसमें आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा एसेट्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन, अलग अलग तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं करने को। आपने एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया। आपने भी देखा कि एसेट्स को कैसे हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग दो बेस था। आपने यहाँ पर समझा कंसंट्रेटेड के बारे में, डाइल्यूट के बारे में, आपने मिनरल के बारे में, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में समझा, आपने प्रिकॉशंस के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा ना, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स का, एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप जानते हो किससे रिलेटेड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देख लेंगे कि वो एसिड जो है ना किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और फाइनली फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स में इनका जो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आपको पीएच स्केल आगे पढ़ना है, आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। पर फिलहाल आज का जो आपका टॉपिक जो था मैं उसे इतने पे ही खत्म कर रहा हूँ। आप लोग एसिड्स का डेफिनेशन, उसका टाइप वगैरह जो इसको अच्छे से कर लीजिएगा याद। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िएगा, जहां पर आपको रिएक्शन करना है, वही फिर बैलेंस करना होगा, आपको समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो आज का वीडियो में इतने पर ही खत्म कर रहा हूँ।